क्या हुआ है कमरे में? कमरे में कोई है था? नहीं, कोई भी नहीं। कमरे में कोई नहीं था। मुझे भी आवाज़ गिरने की नाज़िम शायद आपने भी सुनी हो, तो थोड़ा लाइट डालें। चलें आए। वो मिरर से कुछ गिरा, ये पड़ी बोतल। गणेश वाली शक्ल है, सेम गणेश वाली। इंडियन भगवान उनके हाथ गणेश ही बना हुआ सेम, उसी का पेट इतना मोटा है, हाँ मैंने जी, देखा। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम फिरोजपुर रोड इलाका बैंक स्टाफ में मौजूद हैं एक ऐसी फैमिली के साथ जो जादू तवीज़ धागा को बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे और प्रोग्राम देखने के बाद उनका जहन बन गया कि आमिर कादरी को बुलाना चाहिए अपने घर में और चेक करवाना चाहिए कि वाकई हमारे ऊपर जादू हुआ है, कोई तवीज़ हुए हुए हैं। बकौल उनको काफ़ी आलमों ने, पीरों ने, आमलों ने उनको कहा कि आपके ऊपर जादू हुआ है, आपके ऊपर महलूक है, हवाई चीज़ है, जिन्नात हैं। लेकिन बकौल उनके वो नहीं मानते। लेकिन उनके जो अपने वीर हैं, जो अपने बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास वो दम करवाने के लिए जाते हैं, वो भी अहले हदीस हैं। इनके बकौल के वो भी अहले हदीस हैं, वो भी इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन वो दम को मानते हैं। तो उन्होंने उन्होंने भी इनका इलाज किया। तो बकौल इनके कि उन्होंने इनके जादू के ज़रिए इनका पुतला निकाला जिसके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ था। तो बेहतर है कि हम इनकी ही ज़बानी सुनेंगे, हुआ क्या है, कब से हुआ, क्या क्या इनके साथ होता रहा है, इनको क्या क्या नज़र आता रहा है और इनके साथ होता क्या रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये मेरी बहन बताएं कि ये कब से हो रहा है, महसूस क्या होता है आपको? ये 1.5-2 साल से मसला बन रहा है मेरे साथ। क्या मसला बन? मसला ये बन रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अपने आप को पीटना शुरू कर देती हूँ, दिमाग मूव हो जाता है, छोटी सी बात में घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो तो घर वाले ठंडे हैं कि वो आगे से बोलते नहीं हैं, चुप कर जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके साथ मसला हो रहा है तो इसका जादू से क्या तल्लुक है? ये आपको जादू का किसने बताया? ये हमारे पीर हैं, इधर इचरे वाली साइड पे रहते हैं वो हैं, तो वो अल्लाह तौबा नहीं करते, तवीज़ धागा नहीं मानते, कुछ नहीं ऐसा करते। वो सिर्फ दम करते हैं और सूरत बकरा बताते हैं कि घर में ऊंची आवाज़ में सूरत बकरा लगाएं और 40 दिन सूरत बकरा सुने, तो या हैंड फ्री लगा के सुने और या कुरान पाक पे पढ़ें। तो मैंने 3 महीने 10 दिन लगातार पढ़ी। मैं पढ़ती थी पहले तो 8-10 दिन कुछ नहीं हुआ, तो बाद में घर के बर्तन ज़ोर ज़ोर से बजने शुरू हो जाने। मेरी भाभी को वाज़िया हो गया सब कुछ कि ये क्या बातें हो गया उनको सब कि कुछ? सूरत बकरा नहीं सुननी, घर में बंद कर दो वरना हम आपका नुकसान करेंगे। ये किसने कहा? ये बाहर की चीज़ों ने चीज़ें बोली हैं। वो चीज़ें आपके ऊपर आई थी या भाभी के ऊपर आपकी भाभी के ऊपर आई थी? हाँ। उन्होंने कहा कि ये सूरह बकरा बंद कर दें वरना आपका नुकसान बंद कर देनी तो हम आपके घर की तबाही उतार देंगे। तो फिर मैंने आगे से जवाब दिया कि इनको को अपना जोर लगा लें, सूरत बकरा मैं बंद नहीं करूँगी, ये मैं सुनूंगी चाहे ये हमारे घर का जितना मर्जी नुकसान कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप सदका दें। किन्होंने? बाहर की चीज़ों ने बोला कि आप सदका दें, अच्छा, उन्होंने कहा जी सदका दें। सदका दें, आपका सदका दें? सदका दें। फिर हमने पूरे मेरा अकेली का सदका मांगा था, तो फिर सदका दें। फिर जब सदका मैंने अपने सारे 5 अफराद थे, हम 5 अफरादों का सदका दिया, सवा सवा पा गोश्त दिया। फिर मैंने बोला कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, ये सब चीज़ें बकवास है, मैं सिर्फ अल्लाह की कलाम को मानती हूँ। ठीक है, हमारे सुलेमान पैगंबर थे, जिन कैद उन्होंने किए हुए थे, सब कुछ था, लेकिन हैं ये हवाई चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, आप निशानी दें हमें कोई। फिर मेरा भाई कब्रस्तान गया जब गोश्त फेंकने, तो फिर मेरे भाई ने जब उन्होंने कहा ठीक है हम आपको निशानी देते हैं, तो फिर मेरा भाई गया तो भाई को कुछ ऐसी चीज़ दिखी है, जब वो सदका फेंकने लगा है को बाहर की ऐसी चीज़ थी, वो भाई के ज़बानी आप सुन लें। जी, मैं हाँ, तो वो इसके अलावा आपके साथ होता क्या था? मुझे मेरा पुतला भी निकला, मेरा कमीज़ था, तो शाह साहब ने कहा था कि अपना कमीज़ लेके आना, तो मैं कमीज़ रात को पहना है, सुबह लेके गई हूँ, तो वो पुतला उन्होंने 2-3 बार झाड़ा, कुछ नहीं निकला। बाद में पुतला निकला वाइट कलर का, ऊपर ब्लैक स्याही से तवीज़ लिखा हुआ था और साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ था ऊपर, अच्छा, आपका नाम लिखा हुआ था? साफ साफ, और मौत वाक़या लिखी हुई थी। अच्छा, मौत वाक़या भी लिखी हुई थी? मौत वाक़या हर चीज़ वाज़िया उर्दू में लिखा हुआ था। एक चीज़ होती है ना इंग्लिश में या हिंदी में या अरबी में लिखा होता है, वाज़िया मेरा ऊपर नाम लिखा हुआ है। अच्छा, पुतले के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था नाम लिखा हुआ था और उस पे ऊपर वो मौत वाक़या फिर लिखी। उन्होंने मुझे इलाज किया उन्होंने फिर? उन्होंने मेरा फिर इलाज किया 4 अतवारें, उन्होंने कहा रेगुलर आप दम करवाएं और सूरत बकरा का तमाम 40 दिन करें। तो फिर मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सकती, पढ़ने में मुझे रुकावट आती है, मैं हैंड फ्री लगा के सुन सकती हूँ और घर में ऊंची आवाज़ से। उन्होंने कहा बेटा आप ऐसे कर लो। अच्छा, तो फिर इलाज आपका हो गया? हाँ, अभी और अभी मेरा दूसरा हफ्ता था, मैं अभी ये दूसरा हफ्ता मैं दम करवा के आई थी उनसे। तो
अच्छा मुझे मेरी बहन ये बताएं कि दूसरा हफ्ता आपको शुरू हो गया है, इसमें आपको जो आपकी कंडीशन है, जो कैफियत है आपकी, उसमें कोई फ़र्क पड़ा? अगर पड़ा तो कितना पड़ा? फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा हफ्ता का फ़र्क नहीं पड़ा? पर जब दम करवाती हूँ ऐसे हो जाती हूँ कि जैसे मैं आबे जमजम के पानी से नहाई और मेरा जिस्म इतना फ्रेश है, दिमाग हल्का हो जाता हाँ, घर आती हूँ एक दिन बड़ा मुश्किल से गुजरता है, फिर वो रूटीन हो अच्छा, उन्होंने कोई टाइम आपको दिया था कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते? 40 दिन उन्होंने 40 दिनों के 40 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा? मुकम्मल आप ठीक हो जाएंगी? हाँ, तो लेकिन 2 हफ्ता? नहीं, फिर भी नहीं होता। मैं उनके पास 1.5-2 साल से मुसलसल जा रही हूँ, वक्फे वक्फे से दम करवा रही अच्छा, 1.5-2 साल से आप जा रही हो, हूँ। जब से मेरी ये रूटीन चल रही है। लेकिन अभी उन्होंने कहा 40 दिन और लगेंगे? नहीं, उन्होंने 40 दिन ही, फिर दोबारा मैं दम करवाती रहती थी तो ठीक रहती थी कि ये रूटीन। अच्छा, दम करवाती तो ठीक, दम छोड़ देती तो आप बस हालत खराब हो जाती। वही तो हालत। ये 40 दिन का उन्होंने क्यों बोला? ये 40 दिन में सूरत बकरा उन्होंने कहा कि सुननी है बस ये इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे? आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वही रूटीन। मैंने किसी से बात की, मैं बहुत परेशान थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा रिलेटिव थे, मिलने वाले थे, उनका ये मसला हल हुआ था, तो आप इनका नंबर ले लें, तो इनका चैनल है, तो इनसे आप रब्ता करें। तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया कि मैं शायद आपसे अल्लाह पाक मुझे शफा दे दे। तो फिर मैंने आपसे रब्ता हुआ, 2 हफ्ते से हमारा कोई रब्ता नहीं हो रहा था कि हमारा टाइम नहीं बन रहा? टाइम नहीं सेट हो रहा था। कभी आपका कोई मसला बनता था, कभी मैं गाँव गई होती थी, कभी मेरा कोई मसला घरेलू होता था। इस वजह से आज अल्लाह के हुक्म से हमारा मुलाकात हो गई है। इसमें भी कोई बेहतरी है या शायद किसी रुकावट की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे मुझे आपसे शफा मिल जाए, ऊपर अल्लाह नीचे आप हो। तो नाज़िम, ये बात वाकई ठीक है कि हफ्ते 2 हफ्ते से इनके साथ टाइम हमारा वो बन रहा था। अपने प्रोग्राम जो मेरे चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही होती हैं, टीवी की भी, तो आपने प्रोग्राम भी जिन ज़्यादा के वाले से भी करते हैं, तो वहाँ भी मसरूफ़ था, तो वो टाइम नहीं बना। तो आज इनके साथ टाइम बना, तो आज इनके घर में मौजूद हैं। तो बाकी की बात हम, इनके भाई भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जो सदका इन्होंने बताया कि वो देने गए थे, वो आगे ये बताएं। बहन बता रही थी कि कोई आपको सदका दिया था, तो सदका आप छोड़ने गए तो आपके साथ कोई कुछ ऐसा मसला हुआ था, वो क्या हुआ था, वो ज़रा बताएं। वो मसला ये हुआ था कि मेरी वाइफ है ना, जो उनको वो निशानियां देने शुरू हो गई थी। वो बाहर की चीज़ें, महलूक जो है की चीज़ें, हाँ जी, कभी बर्तन खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक दिन मैं कमरे में गया, सेफ अलमारी का दरवाज़ा खोला है, तो मेरी वाइफ बाहर बर्तन धो रही थी। तो जब मैंने उनको देख के गया कि बर्तन धो रही है, मैंने सेफ अलमारी से कोई कपड़े वगैरह निकालने थे, अंदर कमरे में गया आप? कमरे में गया, सेफ अलमारी का दरवाज़ा खोला है, तो मेरे पीछे को मैंने ऐसे बेध्यानी से नज़र डाली, तो मेरी वाइफ मेरे पीछे खड़ी थी। ठीक है। तो मैंने कपड़े निकाले हैं, कपड़े निकाल के जैसे ही बंद किया, देखा तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। वाइफ नहीं थी आपके पीछे? नहीं। फिर मैं बाहर आके इससे पूछा कि आप मेरे पीछे क्या लेने आई थी, तो इसने बोला तो मैं तो बर्तन धो रही हूँ, मैंने क्या लेने आना है। फिर उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि उनको बोलो कि सदका क्या चाहती हैं, सदका हम दे देते हैं। 2 दिन गुजरे तो फिर मेरी वाइफ को के सामने आई, उन्होंने बोला कि आप सदका दे दें। तो मेरी सिस्टर ने फिर जाके उनसे बात की कि हम एक शर्त पे सदका ले आए हैं, हम देंगे, मगर हमें आप अपनी निशानी बताओ। निशानी दें। फिर उन्होंने निशानी दी? वो आप वाकई हैं। फिर वो तो फिर उन्होंने बोला कि कब्रिस्तान में जाके सदका फेंकाओ। फिर हमारे पड़ोस में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान चले गया मैं। तकरीबन गर्मियों के दिन थे, क्योंकि 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, दोपहर ही होती है, तो अक्सर आबादी के कब्रिस्तानों में डर नहीं लगता है। यानी कि आप कब्रिस्तान चले गए? मैं कब्रिस्तान चला गया, कुछ भी नहीं था, कोई कुत्ता नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। 4 दीवारी कब्रिस्तान की हुई है। मैं गेट के अंदर गया हूँ, एक झाड़ी देखी, झाड़ी पर मैंने यूं ही गोश्त रखा है, तो एक बहुत बड़ी शक्ल का, ब्लैक कलर की शक्ल का कुत्ता आ गया और जिस्म उसका भूरा था। अच्छा, शक्ल उसकी ब्लैक थी और जिस्म उसका ब्राउन था? हाँ जी। मैंने साइज क्या था? साइज उसका इतना बड़ा मुंह था, यानी कि बहुत आम कुत्ते से बड़ा मुंह था? यानी कि जिस तरह बूली कुत्ता नहीं होता वो था। तो उसने गोश्त को लपक, वो पहले से मौजूद था वहाँ पे? जैसे मैं रखा झाड़ियों से निकल आया वो। पहले आपको नजर नहीं आया वो? पहले नजर नहीं आया, पहले तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही आपने रखा है तो वो फौरन निकला झाड़ी से? हम उनको बता के गए थे कि हम सदका देने जा रहे हैं, अपनी निशानी दे देना। यानी कि आपके कहने का मतलब कोई महलूक थी, कोई बाहर की, उसने अपनी निशानी दी है कि वो आ गई है। उसने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने गोश्त की तरफ लपका वो। मैं पीछे मुड़ा, क्योंकि मैं डरा नहीं था, इसलिए क्योंकि मैं उनको बता के गया था कि अपनी निशानी देनी है आपने। अचानक निशानी मिले तो बंदा डर जाता है। इसके अलावा भी आप निशानी देनी है। फिर मैं बाहर निकल आया, बाइक पकड़ी और घर आ गया। इसके अलावा भी इनको चेक करवाया आपने कहीं? हाँ, चेक करवाया, मगर कुछ लोग कहते हैं कि इनको तवीज़ हैं, कुछ
क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। वो जो पीर साहब हैं वो मैं ही लेके जाता हूँ पीर साहब के पास इनको। अच्छा, वो बता रही थी मेरी बहन कि आप भी कोई दम वगैरह करते हैं? हाँ वो दम करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, कुरान के ज़रिए इलाज करते आप करते हैं? हैं। हाँ मैं हाँ नहीं, वो पीर साहब तो करते हैं, ये भाई भी बता रहे थे कि भाई थोड़ा बहुत अमल हूँ, दम करता हूँ मैं। गुर्दों के दर्द का, मोरों का, बुखार का, सर दर्द का और टाइफाइड बुखार का, पुराने बुखार का मैं दम करता हूँ। 3 दिन करता हूँ दम, पानी पिलाता हूँ, अल्लाह ताला फाका दे देता है, ठीक है, मेरी ठीक। ठीक हो जाता है। मेरी सिस्टर को फिर इनको भी दम किया आपने? हाँ जब ये गुस्सा आता है तो एक तिनके से गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है नादिन, हम ये देखने की कोशिश करें कि बाकी इनके ऊपर जादू है, कोई तवीज़ हुए हुए हैं या किसी ने किए हैं। अगर जादू या तवीज़ किसी ने किया है तो वो कौन है, देखेंगे तो ये पहचानेंगे भी वो, या हम ये देखेंगे अगर जादू नहीं है तो फिर क्या है। फिर हम ये देखें कोई महलूक तो इनके साथ अटैच नहीं है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही हैं, जादू भी है और महलूक भी है। तो हमारे साथ ये अब बिस्मिल्लाह करते हैं, पड़ोसी की जानी बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाह अगर दूसरी पढ़ना है आपने? जंगल दरख्त है ऊपर वाली साइड पे, अच्छा, सफेदे जैसा लंबा दरख्त है। इस कोने पे शक्ल, ऊपर दरख्त के नीचे एक शक्ल को लेटी हुई है। किस तरह की शक्ल? ड्रोनी सी है, इंसानी है, गैर ड्रोनी इंसानी है? शक्ल, ड्रोनी शक्ल है, ड्रोनी शक्ल गैर इंसानी है। गैर इंसानी आंखें नजर आ रही हैं और उनकी चोंच नजर आ रही है, दरख्त के नीचे लेटी हुई ये है। देखो भाई, महलूक है जो आपको नजर नहीं आती लेकिन आपके साथ है। तो उसका धड़ पीछे लटका हुआ सारा, और उसके जो सीने वाली चीज है ना, वो सारी ना उसका सीना भरा भरा है और नीचे उसका धड़ लटका हुआ है। वही उसका धड़ नजर आ रहा है ना नीचे। वो देखो आंखें खोल रही है और बंद कर रही है। अच्छा, आंखें खोल रही है और बंद कर रही है। हाथी जैसी चोंच है इसकी, ठीक है, सूंड की तरह। सूंड की तरह इसकी चोंच है, जितने दरख्त के साए के नीचे। और वो चोंच उसने दरख्त के साथ जगड़ी हुई है, उसके बनने के साथ। नीचे उसका जो नहीं होता मुड होता है उसका, जी जी। ये सुर्ख शक्ल उसकी नजर आ रही उसने ना दरख्त को ना जगड़ा हुआ है, जैसे दरख्त लपेटा को हुआ है। लपेटा हुआ है दरख्त को। तो नीचे धड़ उसका बड़े मजे से साइड से लेटी हुई है, करवट लेके ना। है। जैसा हनुमान नहीं है, हाँ, इस तरह हनुमान की शक्ल है। हाँ, हनुमान की शक्ल है, सूंड लंबी है। थोड़ा सा इधर आ गया। आंखें कभी बंद कर लेती है, कभी खोल लेती है। अच्छा, जो इनके साथ मेरे घर वालों को खुशी मिलती है ना, खुशी कोई ऐसी चीज होती है कि कोई भी कहीं से पैसे का मसला होता है या कहीं से लेने देने, हमने पैसे लेने थे, भाई ने कारोबार किया था, जी जी। मुझे को खुशी बता देते हैं ना, तो वो इनकी तबाही उतार देती है। वो काम रुक जाता है। वो काम वक्ती तौर तो ठीक होता है, इनकी तबाही फिर इनको मैंने एक दिन वार्न किया अपनी खुशी की हालत में। जब अच्छा, तुम ये सारी बातें हम ना बाद में करेंगे, मुझे ये बताएं। अच्छा भाईजान, ये शक्ल किस तरह की लग रही है, बता रहे हैं। ये हनुमान की तरह लग रही है शक्ल। हाथी का जैसे सूंड नहीं है, गणेश वाली शक्ल है, सेम गणेश वाली। भगवान उनके वही वो बंदे ने हिसाब लगाया था ना, तो उसने कहा था गणेश इंडियन की का। शक्ल लग रही है। मैं तो दसा सी ना दुल्ली से उन्हें कीता सी ना, गणेश है, उन्हें कैसी इंडियन। गणेश ही बना हुआ सेम, उसी का पेट इतना मोटा है, मैंने हाँ देखा। जी, वो देखना गणेश बना हुआ है। उन्हें क्या नहीं सी क्या हिंदी ते हिंदी ते काला लगा हुआ है। सूंड और ये पेट और हाथ। वो ही ना धड़ उसने लटकाया हुआ है। ये गणेश इनके साथ है, ये हम इसको पकड़ के लाए हैं कि आ कौन है तू। इसने आके शक्ल आपने कहा कि मैं हूं। उन्हें ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੋਂਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਹੁੰਦੀ ਕੋਨੀ ਹੈ, ਐ ਐ ਹੁੰਦੀ ਸੂੰਡ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। उधर ਵੇਖੇ ना, फोन नहीं हिलाना, फोन नहीं। नहीं फोन को मैं उसको सीधा कर। वाइफ ने भी मुझे ना 3-4 साल से कह रही है ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਐ कि ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂੰਡ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੋਲਦਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, असल हालत च आया अपनी शक्ल से, अखा खो रहा बंद कर रहा, खोल रहा ਐਵੇਂ बंद ਉਹਨਾਂ कर ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਦਰ ਵੇਖੋ ਸੇਮ ਗਣੇਸ਼। ਹੋਵੇ रहा। जी,
ये ना 4 कुछ दिन ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, जब ना मैं देखती थी ना तो वो जब बोलते थे ना गणपति बापा मोरिया, तो वो मेरा ना दिमाग ऐसे घूमता था कि मैं बोलूं। तो जब मैं जेन पे लेके आती थी ना तो रात को मेरे जेन में आता था, तो मैं कहती थी मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कहती थी मैं मुसलमान हूँ, जी जी क्लियर नज़र आ रहा है। मैं कहती थी मैं मुसलमान हूँ, तो मैं ये लफ्ज़ क्यों बोलूँ। फिर मैं ला हौला वाला कुव्वत पढ़ती थी, फिर मैं कलमा पढ़ना शुरू कर देती थी, मुझे इतना मजबूर हो जाती बिल्कुल थी। साफ नजर आ रहा है इधरों, बिल्कुल साफ हो वाज़ेह। बिल्कुल साफ है, वाज़ेह क्लियर है, बहुत कंफर्म है, साफ नजर आ रहा है। क्लियर है। अब उसने आंखें खोली, यहाँ पे देखें, यहाँ कुछ उधर भी अब नजर आ रहा है। यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं ये क्या है। नीचे भी कुछ नज़र आ रहा है। ये उसका चूहा, हाँ माउस, माउस चूहा है, चूहा है। ये उसका साथी है, मतलब ना हमेशा उसके साथ ही होता है, चूहा है ये मुंह से। हाँ, हाँ ये रहा, गणेश के साथ जो होता उसके है साथ ही होता है। वो है, वो है। गणेश आ गया जी। जी हाँ हाँ, जिसके ऊपर वो बैठता है। ये हाँ। उसकी अब सवारी देखो, होती अब है। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा है, ये देखो, वो नहीं, गणेश मेरी तरफ गौर से देख रहा है, वो देखो। अब ने उसने मुंह मेरी तरफ कर लिया है, ये देखो मुंह इधर कर लिया, पहले मुंह उसका दरख्त की तरफ, उसने दरख्त को, अब उसने, अब उसने आंखें खोली हुई हैं, फुल आंखें खोली हुई हैं, मुड़ रहा है। पहले उसने लपेटा हुआ था दरख्त में, उसने दरख्त को लपेटा हुआ था। ठीक है, अच्छा ये गणेश आ गया, ये उसकी सवारी आ गई है। ये मुश्क राज है, मैंने कार्टून बड़े देखे इनके। अच्छा अच्छा ये अच्छा। वो है इसका चूहा। नीचे भी वही है, वही है, वही है। ठीक है। अच्छा जी, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो रही। इनके अलावा कुछ नजर नहीं। शैडो है, शैडो किसी चीज की। चलें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए, जानने की और देखने की कोशिश की अल्लाह की मदद से कि इनके ऊपर बाकी जादू है, तावीज़ हैं, या मखलूक है, या कुछ भी नहीं है। तो जादू तो अभी तक इनके ऊपर नहीं निकला, कोई इंसान नहीं आया, मखलूक आ गई है। और वो कौन सी आई है, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़बानी सुनते हैं, इन्होंने क्या क्या देखा है और हमारे आने से पहले ये क्या क्या देखते रहे हैं। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं आपने क्या क्या देखा है। मैंने जब आपने मेरे हाथ पे ये लगाई है दवाई और पढ़ाई की है, तो गणेश नाम की शक्ल, पहले एक दरख्त आया सफ़ेदे जैसा, फुल लंबा दरख्त है, उसने अपनी सूंड उसके साथ लपेटी हुई दरख्त के साथ, पहले शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, फिर उसका पूरा ढांचा नज़र आया, गणेश नाम का शक्ल जो हिंदू वगैरह का होता है उनका। अच्छा, जो इंडिया में हिंदू धर्म में वो जो दिखाते हैं, तो वो आया है। उसके बाद उसके ऊपर उसका माउस आया है, वो चूहा उसका आया है, नीचे कुछ और चीज़, चूहा वो जो सवारी है उनकी। हाँ जो उनकी सवारी वो आई है, और सामने शक्ल है, वो कभी आंखें खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। अच्छा, ये वो आंख जो जिनका नाम हमने गणेश लिया है, ये आंखें खो रहे थे और बंद कर रहे थे, बार बार मेरी तरफ देख रहा था, कभी उसके साथ दरख्त के साथ लपेट रहा था अपनी सूंड को और कभी उतार रहा था। फुल वाज़िया नजर आया, क्लियर नजर आया। क्लियर नजर आया है। अच्छा मुझे आप बताएं, आप ये जो बहन आप बता रही हैं कि ये गणेश भगवान है, वो इन्होंने देखा है, आपने भी वही देखा है या आपने कुछ और देखा? नहीं, मैंने भी वही देखा है। क्या उसकी थोड़ी सी मुझे वो हुलिया बताएंगे आप? हाँ, उनकी सूंड थी, सफ़ेदे जैसा दरख्त था, उसके नीचे बैठा था, सूंड थी, कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था आंखें, और साथ उसका सवारी चूहा था, और तीर भी पड़े हुए थे उसकी बैक साइड। कुछ तीर भी नजर आए हैं। हाँ जी, तीर भी नजर आए। क्योंकि मेरी वाइफ है ना, जो वो 4-5 साल से मुझे कह रही है कि आपकी सिस्टर के पास ना मेरी नंद के ऊपर कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ है कि वो उसको सेटिंग में नहीं आने दी। गैर मुस्लिम। हाँ जी, तो मैं कह रहा था नहीं, ये बातें छोड़ो, आप ही को ना बताना। वो तो आपने पहले ही बताया कि आपने काफ़ी लोगों को चेक करवाया, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, चीज़ें हैं। अच्छा, वो आप बता रही थी कि आपको वो पढ़ने के लिए क्या कहती थी, बाबा मोरिया का वो बता रही थी, अब क्या था? मेरा ज़हन ऐसे होता था कि जब मैं ऐसे लेटती थी या कुछ ऐसा होता था, कुरान की तरफ जाती थी, तो मेरे ज़हन में आता था कि गणपति बापा मोरिया बोलूँ मैं। तो फिर मेरे ज़हन में मैं 8-10 बार बोलती थी, ज़हन में लेके आती थी, तो मैं कहती थी ना तो मैं इंडिया के ड्रामे देखती हूँ ना फिल्में देखती हूँ कि वो बंदे के ज़हन में रिपीट होता है। मुझे तो ड्रामे देखे भी 8-10 साल हो गए इंडिया के, तो मुझे ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ कुरानी मसले या वज़ाइफ वगैरह देखती हूँ। तो लेकिन मैं दिल में बोलती थी तो यकदम मेरा माइंड ना इस्लाम की तरफ आ जाता था कि मैं तो मुसलमान हूँ, तो ये मैं हिंदुओं का नाम ज़हन में क्यों लेके आती हूँ, तो फौरी मैं अस्तगफिरुल्लाह और कलमा पढ़ना शुरू कर देती। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने, क्या हुआ है कमरे में? कमरे में कोई था? कमरे में कोई नहीं था। मुझे भी आवाज़ गिरने की, नाज़रीन शायद आपने भी सुनी हो, तो थोड़ा लाइट डालें। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है, लाइट मेरी तरफ से करें। अच्छा ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई है, जब हम प्रोसेस में जा रहे थे तो लाइट चली गई थी। उन्होंने लाइट बंद कर दी हो, उनकी वजह से ही कभी लाइट नहीं हमारे एरिया में गई।
जाए तो एक दिन हफ्ते में एक दिन रखा हुआ है, सुबह सैटरडे को या वेनसडे को जाती है लाइट, सुबह 9 बजे जाती है तो दोपहर को 1 बजे आ जाती है। अगर 7 बजे जाए, यानी अभी टाइम लाइट जाने का कोई टाइम नहीं था। जाने का तो कोई इशू ही नहीं है। लाइट का टाइम ही नहीं है जाने का। तो नाज़रीन सुना आपने कि लाइट जाने का टाइम नहीं है, तो अचानक से लाइट चली गई है। तो हमारे वो जो अपनी लाइट थी ना, उसकी उसकी वो भी डेड हो गई लाइट। वो भी अभी क्यों डेड है वो तो मैं खैर चेक करूँगा, हालांकि बैटरी उसकी फुल थी। तो अभी थोड़ी देर पहले पीछे से आवाज़ आई है, हालांकि लाइट अंधेरा है, उस कमरे में बकोलने के कोई भी नहीं है। लाइट डालें ज़रा भाईजान। वो मिरर से कुछ गिरा, ये पड़ी बोतल। ये बोतल और ये मिरर के ऊपर एक छोटा सा मिरर ये पड़ा हुआ था। हालांकि ये तो चीजें गिरती नहीं। ये एक छोटा सा मिरर ये पड़ा था और एक ये तेल की बोतल पड़ी हुई थी और एक इसके ऊपर थे। ये वाली। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, एक तो ये इनके ऊपर, ये मिरर के ऊपर पड़ा हुआ था, ये गिरा है। और एक ये छोटी सी। ये शीशी बोतल की, ये इसमें मेरा ऑयल है, ये गिरी है। ये देखें ना, यहाँ पे डालें ऊपर, तो कैमरा लाएं जरा, यहाँ से गिर भी नहीं सकती। थोड़ा पास आए ना। ये देखें, ये पड़ा हुआ है, यहाँ से कुरानी आयत भी पड़ी है, उन्होंने उनका भी एहसास नहीं किया। ये चीज़ें भी इधर, वो ये जो भी है वो पड़ी हुई है। तो ये ये एक यहाँ पे ना स्पोर्ट है, स्पोर्ट है, नहीं गिर सकते, हालांकि अंदर हवा भी नहीं चल रही। थोड़ा सा पिछले पिछले के ऊपर खिड़की बंद है, तो ये कमरा हम अंदर आए हैं, दरवाजे बंद है, सर्दी है आपको पता है। तो जब तक इसको ऐसे हिलाएंगे नहीं तो ये गिरेगी नहीं, ये गिरेगी नहीं। तो जैसे कैसे गिर गई है यहाँ से, तो ये आप भी देख रहे हैं। तो जैसे ही हमने वहाँ पे प्रोसेस किया है, तो यहाँ पे प्रोसेस किया, ख़त्म किया है, तो ये चीज़ें, ये देखें यहाँ पे एक स्पोर्ट है, ये गिर नहीं सकती। ये खुद ही जब तक इसको ऐसे टच करके ना गिराएं, आवाज़ आई आपको, ऐसे गिरे, हालांकि अंदर बंदा को नहीं है। ये दिखाएं जी, ये ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था। अब ये देखें, ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये गोल, ये कह रहे हैं ये चीज़ है, ये नहीं गिर सकता, ना हवा चाह रही है, कुछ भी नहीं आता, तो गिरा है। तो इसका मकसद है, तो ठीक है, हम जाते हैं, अल्लाह खैर करें, बाकी के हम प्रोसेस करते हैं, आए हमारे साथ आइए। हम वैसे लड़ दे जरा, मैं ले आऊं चीज। आए जी, आइए। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि जैसे हम प्रोसेस में गए, तो उसमें जैसे जैसे ये देख रहे थे, वैसे वैसे आप भी देख रहे थे। वो गणेश की शक्ल जो बनी है, आंखें बंद कर रहा था, आंखें खोल रहा था, अपनी सूंड से लपेटा हुआ था, वो सफेदे के दरख्त को, इनके बकोल को सफेदे के, वो आप भी साथ साथ देख रहे थे। तो देख रहे थे। इनकी पूरी फैमिली जो खड़ी है, श्री इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनके मसले मसाइल हल कर। अल्लाह ताला की ज़ात ही करने वाली है, बंदा तो कोशिश करता है। और साथ आपने दुआ हमारे लिए करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। हम तो वसीला बन, किसी ने तो वसीला बनना है ना, तो अल्लाह ताला हमें वसीला इनके काम का बना दें। बड़े इनके ऑफ कैमरा इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, मैं डिस्कस नहीं कर सकता। हर बंदे की एक प्राइवेसी है। तो आपने स्पेशल इस मेरी बहन के लिए दुआ करनी है, इन फैमिली के लिए दुआ आपने करनी है कि अल्लाह ताला इनका जो भी मसाइल हैं वो हल कर दे और वसीला हम बन जाए। तो नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आमिर कादरी को इजाज़त दीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।